मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है। हमारे स्कूल से जा रहे बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत टाइम के पाबंद थे, पढ़ाते भी थे, बच्चे सब इनसे बहुत कुछ सीखे, फिजिकल से लेके मतलब जो हुआ योगा सब सिखाते थे बच्चे सबको। इनके जाने से कमी महसूस हमको हो रही है और होगी, आइंदा भी होगी। जीवा सर का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना जीवन का 18 साल कीमती वक्त दिया हमारे पंचायत को, और इस ज़िंदगी जो है वो सुख और दुख का एक संगम है। और इस खुशी के मौके पर गम के आंसू के साथ इनको रुखसत किया जा रहा है। इनकी कमी हम सारे स्कूलवासी महसूस करते रहेंगे। और इनका जो इस वक्त मेरी मौजूदगी उच्च माध्यमिक विद्यालय गाढ़ा में है। यहाँ एक शिक्षक का विदाई सह सम्मान समारोह साथ ही पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया था, और आज आपके लिए विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा हुआ, सम्मान किया गया। यहाँ कितने दिनों से आप सेवा दे रहे हैं? हाँ, मैं 18 वर्ष से सेवा दे रहा हूँ। शिक्षक के बारे में कहा गया है कि ये राष्ट्र निर्माता होता है। इन्हीं की वजह से देश के किसी भी आप क्षेत्र में चले जाएं, शिक्षक ही है, चाहे वो देश की सेवा के लिए फौजी हो, अच्छे शिक्षक हो, अच्छे जज हो, या जो भी हो, वो शिक्षक ही तैयार करते हैं। आपका काफ़ी लंबे समय से आप सेवा दे रहे थे, कभी आपको ऐसा लगा जो मतलब सेवा देते हुए कभी कोई कठिनाई या कभी कोई तकलीफ पहुंची हो? मुझे कोई कठिनाई नहीं हुआ, ना कहीं तकलीफ हुआ, कभी नहीं। हम खेल कूद कराते थे, बहुत ढंग से कराए थे। एक बार हम यहाँ अनुमंडल में प्राइज जीत करके लाए हुए हैं फिजिकल की तरह से। पाबंदी से समय से स्कूल आते थे आप? जी, एकदम समय से आते थे। 9 पौने 9 बजे हम स्कूल चले आते थे। कभी ऐसा हुआ कि आप नहीं आए, एब्सेंट थे, लेकिन आपकी हाजिरी बनी हो? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। हम आए तब हाजिरी बना, उससे पहले कभी नहीं हाजिरी नहीं। आप कौन कौन स्कूल में अभी तक पढ़ा चुके हैं? हम अभी उसी स्कूल में पढ़ाए हुए और कहीं नहीं, गढ़े में। कभी स्कूल वगैरह आने का मन होगा तो आएंगे? सर जरूर आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, हम एवे करेंगे स्कूल हम घूमने फिरने के लिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय गाढ़ा के हेड मास्टर सनाउल्लाह सर मेरे साथ है। सर, आज जो विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और साथ ही पुरस्कार वितरण किया गया, तो जो शिक्षक आपके यहाँ से जिनकी विदाई हो रही है, अब ये जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है। हमारे स्कूल से जा रहे बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत टाइम के पाबंद थे, पढ़ाते भी थे, बच्चे सब इनसे बहुत मतलब कुछ सीखे, मतलब फिजिकल से लेके जो हुआ योगा सब सिखाते थे बच्चे सबको। इनके जाने से कमी महसूस हमको हो रही है और होगी, आइंदा भी होगी। इसकी भरपाई नहीं कर सकते। समय के बिल्कुल पाबंद थे? बहुत पाबंद। एकदम पौने 9 बजे आ जाना था इनको। हम आते थे 5 मिनट लेट आते थे, लेकिन देखते थे इनको स्कूल में रहते थे। समय के बहुत पाबंद, और जब 5 बजता था 5 बजे के बाद स्कूल से जाते थे। जिस पोस्ट पे इनकी बहाली हुई थी, वो काम को बिल्कुल पूरी ईमानदारी से करते थे? इनकी बहाली हमसे पहले, हम तो 2016 में यहाँ आए, हमसे पहले थे ये, लेकिन फिजिकल टीचर में बहाली थी, योगा वोगा मत कराते थे। देख हमारे सामने में भी बच्चों को पीरियड के टाइम में मैंने आधा घंटा मतलब इन लोगों का योगा सिखाया जाता था। क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा जो होता है, परेड वरेड सब कराया जाता था। खेल भी मैंने 3 बजे के बाद घंटी खेल की थी, खेल भी अपने खेलते थे और बच्चों को भी खिलवाते थे, और कहते थे खेलो, तुम सब खेलोगे और आगे बढ़ोगे। हर क्षेत्र में मतलब बच्चा आगे बढ़ेगा, खेल हो पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में अपना। लेकिन खेलने में भी तुम लोग करो, अगर अच्छा कर दो तो अच्छा स्पोर्ट्सर बन जाओगे। आपके स्कूल में जितने छात्र और छात्राएं हैं, सब बिल्कुल समय से आते हैं और शिक्षक समय से आते हैं? जी, बच्चे सब तो, टीचर सब तो समय से आते हैं, लेकिन बच्चे सब क्या है, हम लोग गार्जियन को भी कहते हैं। तो कुछ बच्चे मदरसे में पढ़ के छुट्टी होती तब आते हैं, कोई प्राइवेट में छुट्टी होती तब पढ़ के माने आते हैं। टाइम का पाबंद नहीं हो पाता है बच्चों को। मैं गार्जियन सब को कहूँगा कि अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजें। प्रबंध शिक्षा समिति के सदस्य मलिक साहब हैं, आज विदाई सह सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह में आए हुए थे। सर, आप जो सदस्य हैं यहाँ के, तो स्कूल में आपका आना जाना होता है कि नहीं? आना जाना होता है वक्तन फ़वक्तन, कोई ज़रूरत रहा तो आए। कुछ बच्चों का तकलीफ़ रहा, कुछ दिक्कत रहा, अगर हमारे पास है ना उसकी शिकायत आई तो आकर है ना यहाँ भेंट किए HM सर से, और उसका है ना निदान किए।
और हो जाता है, आसानी से हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं होती। शिकायत कैसे आई कि हेड मास्टर के द्वारा पैसा वैसा लेने का? नहीं, पैसा पैसा वगैरह नहीं लेने का। कभी है ना बुक में है ना देर हो जाता है, कभी फॉर्म के मामले को लेकर, कभी वो अपना वो जो क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप का पैसा आता है उसके लिए, ये सब वजह है। और कोई ख़ास शिकायत नहीं रहता कि पढ़ाने में दिक्कत है या कोई शिक्षक ने उल्टा पुल्टा बोला या गलत व्यवहार है, ऐसा कुछ मामला नहीं रहता है। एग्जाम फॉर्म या किसी फॉर्म के नाम पे पैसा वैसा मांगने को लेकर कभी किसी बच्चे ने आपको कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लिमिट है उसका रहता है, सरकारी पैसा जो लगता है वही पैसा यहाँ लगता है। और कभी ऐसा शिकायत नहीं आया हमारे पास, कोई भी बच्चा शिकायत लेके हमारे पास आज तक तो नहीं आया है। जितने शिक्षक हैं पाबंदी से आते हैं यहाँ? लगभग। अब कभी बरसात है, कुछ है ना दिक्कत है, पहले रास्ता नहीं था, इसकी वजह से इधर उधर से आना पड़ता था, तो 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो जाता है। अब कट टू कट बोलेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। मतलब बिल्कुल पाबंदी से है, अपनी निगरानी करते हैं स्कूल पे? पाबंदी से तो निगरानी ऐसा नहीं कहेंगे, वक्तन फ़वक्तन आते हैं तो हम जगह पे पाते हैं उनको, स्कूल में पाते हैं, देखते हैं। कभी दूसरे लोगों को भी भेज देते हैं कि बाहर खड़े रहकर देखिए कि कौन कौन किस वक्त में आते हैं। अगर उसमें कुछ ज़्यादा लेट हो तो हमको आके बताइए, फिर हम जाके मिलेंगे। तो ऐसा कोई जिसको हम यहाँ रखते हैं निगरानी के लिए, देखने के लिए, तो वो भी कहता है कि नहीं सब पहुँचे हुए हैं। जीवछ सर का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना जीवन का 18 साल कीमती वक्त दिया, और इस दरमियान में हमारे पंचायत को, और इस दरमियान में अगर कोई भी पेरेंट्स से या कोई छात्र छात्रा से कोई भूल चूक हो गई हो तो उन सब की तरफ से हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। जो शिक्षक जा रहे हैं कैसा लगेगा? जो आपके बीच थे वो चले जाएंगे यहाँ से? ये तो एक बात है कि ज़िंदगी जो है वो सुख और दुख का एक संगम है, और इस खुशी के मौके पर गम के आंसू के साथ इनको रुखसत किया जा रहा है। इनकी कमी हम सारे स्कूलवासी महसूस करते रहेंगे, और इनका जो योगदान रहा, जो हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा बताया गया है, जो सारे उपस्थित लोगों ने सुना है कि ये अपने समय के बहुत ही पाबंद थे, और स्कूल आने के बाद अपने ये जिम्मेदारी समझते थे कि हम जो स्कूल में आए हुए हैं हमारी क्या जिम्मेदारी है। बहुत खूबी अपनी जिम्मेदारियों को इन्होंने अंजाम दिया है। इसके लिए सर को जो है इस विदाई समारोह के अवसर पर हम इनको बहुत बहुत दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, और इनसे एक सीख भी लेते हैं कि हम सब लोग जो यहाँ अभी शिक्षक के रूप में उपस्थित हैं या जो यहाँ कार्यरत हैं, उनसे ये मार्गदर्शन ले रहे हैं कि हम लोग को भी समय पर आकर के और अपने क्या कहते हैं ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दें। सर के बारे में कहा जाता है कि समय के बिल्कुल पाबंद थे, समय से आते थे और समय से स्कूल जाते थे। जी बिल्कुल सही बात है। जीवछ प्रसाद सर और बहुत ही खुश अखलाकी के साथ स्कूल के तमाम कामों में, जिस काम में हमारे प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा इनको जो चयनित किया जाता था, बहुत ही खुश असलूबी के साथ और बहुत खुश दिली के साथ उस काम को अंजाम देने में हमेशा ये तत्पर रहा, और हमेशा उस काम को बहुत खूबी अंजाम दिए। और बहुत सारे शिक्षक के बारे में अभी भी कहा जा रहा है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं समय के पाबंद नहीं हैं, तो उनको आपका क्या संदेश होगा एक शिक्षक होने की वजह से? ये शिक्षक के बारे में कहा गया है कि ये शिक्षक जो है ये राष्ट्र निर्माता है। ये बात बिल्कुल 101% सही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम शिक्षकों को इस बात के लिए आग्रह करूँगा कि वो समय की पाबंदी करें, और अपने ऊपर एक जिम्मेदारी है, इसलिए कि हम जो दुनिया में आए हुए हैं तो हम कुछ ले कर के नहीं जाएंगे। हमारी अखलाक, हमारा जो है काम, ये जो है हमारे पीछे रह जाता है, और उसी इस पर जो है लोग हमको याद करते हैं। तो हमारा अखलाक और हमारा काम जो है वो ऐसा हो कि मुस्तकबिल में भी लोग हमको अच्छे नाम से याद करें। यही हमारी आरजू है, यही तमन्ना है, और यही हमारी सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस हमारे जीवछ प्रसाद सर जो आज जो हमारे बीच से रुखसत हो रहे हैं, उनसे हम सब लोग ये सीख लें कि अपने काम को बहुत खूबी अंजाम दें। और टुडे वी हैव tried our best to motivate our students by rewarding those who have secured first, second and third rank in their high school performance, as well as also we have facilitated our passing students of standard 12th, and
We have invited guests from our villages, the chiefs, and few respected teachers from nearby belonging schools. Our team has worked very hard day and night to conclude the examinations of students. Also, the students have performed very hard in the last 3 months since the appointment of BPSC school teachers. Their numbers increased in this school, and the students were able to learn things which they were initially deprived of. Later on, we also motivated them to do better in the future endeavors by awarding them with medals, certificates, as well as momentum. The students who passed the standard 12th examination from right from securing first rank and first division, second division, and third division, all were given a farewell memento. Also, one of the teacher has superannuated from his service from this school, who has been working since 18 years, Mr. Jivaj Prasad sir, and we have also respected in honor given him regards. Various members of our school and the students have performed and given them their well wishes. Also, we have tried that students should learn few things from these kind of functions in their life and should be motivated so that they must do better in their future. Thank you.